देखिए, पूरे पिछले 12 दिन, आज 12वां दिन है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का। और प्रभावित होने की बात आप जहां तक कर रही हैं, काफी बड़ा प्रभाव यहाँ पर, व्यापक प्रभाव दिखाई दिया है पूरे इसराइल में। और सिर्फ ये उत्तर इसराइल या फिर एक तेल अवीव की बात नहीं है, पूरी तरफ, चाहे वो बेरशीवा में अस्पताल पर हमला हुआ हो, चाहे वो लोगों के घरों को तोड़ा गया हो, बैंक्स पर हमला गया हुआ हो, या फिर हाइफा सिटी जो पोर्ट सिटी है वहां पर हमला हुआ हो, एशडोड का इलाका। तो ये बहुत ही व्यापक हमला रहा और लगभग 2000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है पिछले 11 दिनों में। आज 12वां दिन है। उस दिन की शुरुआत अलर्ट्स के साथ हुई है। अभी कहा नहीं जा सकता है कि आज का दिन कैसा रहेगा, क्या होने वाला है। लेकिन जाहिर तौर पर स्कूल कॉलेजेस बंद है, वर्क प्लेसेस बंद है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और कई बिल्डिंग्स टूटी हैं। तो अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर इसराइल को हुआ है इन 12 दिनों में। और अभी ऐसा लग रहा है कि आगे भी कई दिनों तक तैयार रहना पड़ेगा इसराइल को, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है कब ईरान की मिसाइल यहाँ आ जाए। जिस तरह से अभी अलर्ट जारी किए गए हैं, पूरी सतर्कता यहाँ पर बरती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के अनाउंसमेंट के बावजूद यहाँ पर जो सिक्योरिटी अपैरेटस है उसके लेवल्स में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। वो अभी भी एसेंशियल लेवल पर है। इसका मतलब लोगों को तभी बाहर निकलने के लिए इजाजत दी जा रही है जब उनको कोई एसेंशियल काम है, बहुत ही जरूरी कोई काम है। अगर आपको कोई जरूरी काम नहीं है तो आपको प्रोटेक्टेड एरियाज में रहने के लिए कहा गया है पूजा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी स्थिति अ, वाकई में काफी अनिश्चित है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, सिक्योरिटी अपैरेटस डाउन नहीं किया जा सकता है। इसराइल किसी भी तरह के हमले के लिए और काउंटर अटैक्स के लिए तैयार है। In Israel, there are fresh attacks. There are fresh missile salvos that are not only they are launched. This is a big, long alert that has been sounded by the IDF. There are pictures and reports of big attacks from Iran once again in Israel cities. And Negev is one city where this kind of an attack has happened, or what we are getting the reports from. So it seems that Iran is not ready and it is refuting the ceasefire announcements by US President Donald Trump. And if this missile attack has come from Iran towards Israel, definitely Israel will take its countermeasures. It will counterattack Iran. And uh, then I think this ceasefire we have to wait for the ceasefire to be actually translating to ground in picture, because still there are missile salvos that are coming from Iranian side. People are on high alert. Home Front has told people not to go without any reason on the streets. Go only if it is essential. Workplaces are not functional. Educational institutes are closed. Marketplaces are not seeing crowds because people are still, they have been told by the IDF to stay indoors. So this is a condition where we have to wait and watch for the next few hours what Israel decides to do after Iran's missile barrage that has once again come to Israel and multiple places here, Anjali. So Iran has not only refuted the ceasefire announcement by US President Donald Trump, but it has also started the day for Israel with a number of missile attacks across regions. देखिए, पूरे पिछले 12 दिन, आज 12वां दिन है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का। और प्रभावित होने की बात आप जहां तक कर रही हैं, काफी बड़ा प्रभाव यहाँ पर, व्यापक प्रभाव दिखाई दिया है पूरे इसराइल में। और सिर्फ ये उत्तर इसराइल या फिर एक तेल अवीव की बात नहीं है, पूरी तरफ, चाहे वो बेरशीवा में अस्पताल पर हमला हुआ हो, चाहे वो लोगों के घरों को तोड़ा गया हो, बैंक्स पर हमला गया हुआ हो, या फिर हाइफा सिटी जो पोर्ट सिटी है वहां पर हमला हुआ हो, एशडोड का इलाका। तो ये बहुत ही व्यापक हमला रहा और लगभग 2000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है पिछले 11 दिनों में। आज 12वां दिन है। उस दिन की शुरुआत अलर्ट्स के साथ हुई है। अभी कहा नहीं जा सकता है कि आज का दिन कैसा रहेगा, क्या होने वाला है। लेकिन जाहिर तौर पर स्कूल कॉलेजेस बंद है, वर्क प्लेसेस बंद है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और कई बिल्डिंग्स टूटी हैं। तो अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर इसराइल को हुआ है इन 12 दिनों में। और अभी ऐसा लग रहा है कि आगे भी कई दिनों तक तैयार रहना पड़ेगा इसराइल को, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है कब ईरान
की मिसाइल यहाँ आ जाए, जिस तरह से अभी अलर्ट जारी किए गए हैं, पूरी सतर्कता यहाँ पर बरती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के अनाउंसमेंट के बावजूद यहाँ पर जो सिक्योरिटी अपैरेटस है उसके लेवल्स में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, वो अभी भी एसेंशियल लेवल पर है। इसका मतलब लोगों को तभी बाहर निकलने के लिए इजाजत दी जा रही है जब उनको कोई एसेंशियल काम है, बहुत ही जरूरी कोई काम है। अगर आपको कोई जरूरी काम नहीं है तो आपको प्रोटेक्टेड एरियाज में रहने के लिए कहा गया है पूजा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी स्थिति अ, वाकई में काफी अनिश्चित है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, सिक्योरिटी अपैरेटस डाउन नहीं किया जा सकता है। इसराइल किसी भी तरह के हमले के लिए और काउंटर अटैक्स के लिए तैयार है। In Israel, there are fresh attacks. There are fresh missile salvos that are not only they are launched. This is a big, long alert that has been sounded by the IDF. There are pictures and reports of big attacks from Iran once again in Israel cities. And Negev is one city where this kind of an attack has happened. What we are getting the reports from, so it seems that Iran is not ready and it is refuting the ceasefire announcements by US President Donald Trump. And if this missile attack has come from Iran towards Israel, definitely Israel will take its countermeasures. It will counterattack Iran. And uh, then I think this ceasefire we have to wait for the ceasefire to be actually translating to ground in picture, because still there are missile salvos that are coming from Iranian side. People are on high alert. Home Front has told people not to go without any reason on the streets. Go only if it is essential. Workplaces are not functional. Educational institutes are closed. Marketplaces are not seeing crowds because people are still, they have been told by the IDF to stay indoors. So this is a condition where we have to wait and watch for the next few hours what Israel decides to do after Iran's missile barrage that has once again come to Israel and multiple places here, Anjali. So Iran has not only refuted the ceasefire announcement by US President Donald Trump, but it has also started the day for Israel with a number of missile attacks across regions. देखिए, पूरे पिछले 12 दिन, आज 12वां दिन है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, और प्रभावित होने की बात आप जहां तक कर रही हैं, काफी बड़ा प्रभाव यहाँ पर, व्यापक प्रभाव दिखाई दिया है पूरे इसराइल में। और सिर्फ ये उत्तर इसराइल या फिर एक तेल अवीव की बात नहीं है, पूरी तरफ, चाहे वो बेरशीवा में अस्पताल पर हमला हुआ हो, चाहे वो लोगों के घरों को तोड़ा गया हो, बैंक्स पर हमला गया हुआ हो, या फिर हाइफा सिटी जो पोर्ट सिटी है वहां पर हमला हुआ हो, एशडॉड का इलाका। तो ये बहुत ही व्यापक हमला रहा और लगभग 2000 इमारतों को नुकसान पहुंचा है पिछले 11 दिनों में। आज 12वां दिन है। उस दिन की शुरुआत अलर्ट्स के साथ हुई है। अभी कहा नहीं जा सकता कि आज का दिन कैसा रहेगा, क्या होने वाला है, लेकिन जाहिर तौर पर स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, वर्क प्लेसेस बंद है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और कई बिल्डिंग्स टूटी हैं। तो अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर इसराइल को हुआ है इन 12 दिनों में। और अभी ऐसा लग रहा है कि आगे भी कई दिनों तक तैयार रहना पड़ेगा इसराइल को, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है कब ईरान की मिसाइल यहाँ आ जाए, जिस तरह से अभी अलर्ट जारी किए गए हैं, पूरी सतर्कता यहाँ पर बरती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के अनाउंसमेंट के बावजूद यहाँ पर जो सिक्योरिटी अपैरेटस है उसके लेवल्स में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, वो अभी भी एसेंशियल लेवल पर है। इसका मतलब लोगों को तभी बाहर निकलने के लिए इजाजत दी जा रही है जब उनको कोई एसेंशियल काम है, बहुत ही जरूरी कोई काम है। अगर आपको कोई जरूरी काम नहीं है तो आपको प्रोटेक्टेड एरियाज में रहने के लिए कहा गया है पूजा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी स्थिति अ, वाकई में काफी अनिश्चित है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, सिक्योरिटी अपैरेटस डाउन नहीं किया जा सकता है। इसराइल किसी भी तरह के हमले के लिए और काउंटर अटैक्स के लिए तैयार है।